ठीक है। देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग किसान हैं और सरकार कह रही है कि किसानों की आय दुगनी हो गई है। भाई साहब, आप लोग लगातार बैठे रहो, 13 महीना उधर बैठे रहे, कृषि कानून के खिलाफ कमेटी बन गई, एमएसपी पर आप लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हो, अब मुआवजे के लिए बैठे हो। सरकार को इससे वास्ता नहीं है, सरकार को सिर्फ अपना मुद्दा, उनको लगता है कि इस देश का किसान पहले हिंदू है उसके बाद किसान है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है। उनके एजेंडा में श्री राम मंदिर का उद्घाटन है 2024 में, धारा 370 पर वो वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका से उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, एक देश एक कानून एक विधान होगा। उनको आपके 5%, 10%, 1932 के आप खतियान के हैं कि आज़ाद भारत के हैं, इनसे सरकार को लग रहा है कि आपको लेना देना है? देखो जी, ऐसा है, सबसे पहले मुझे मेरे बच्चों के लिए रोज़गार चाहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, अगर आप ये कहो तो कभी चाणक्य ने बोला था, स्व प्रजानाम न दंडेव न भेदेन पालनम पूर्वीत साम दानाभ्याम सर्वदा यत्नमा स्थित है। एक राजा को अपनी प्रजा का पालन शांति से और दाम से ही करना चाहिए, ना कि दंड से और भेद से। जो भी व्यवस्था, हम भी साधारण आदमी हैं, परंतु अब हमारी समझ में भी ये बात आने लगी है कि देश में भेदभाव बढ़ रहा है, देश में आपस में मनमुटाव बढ़ रहा है। इससे क्या है, अगर कहीं कोई अव्यवस्था दिखाई पड़ती है तो आपके पास में पुलिस है, फोर्स है आपके पास में, आप व्यवस्थित कर सकते हो। परंतु लोगों में ये जघन्यता घुसा घुसा कर आपस में मनमुटाव बढ़ाकर आप क्या चाहते हो? हमें एक तो पूरी महंगाई की मार है, आपने सब कुछ बेच लिया, अब क्या इरादा है ये बताओ? हमें सुकून से नहीं रहने दोगे क्या? इसीलिए सुकून के लिए ही तो ला रहे हैं समान नागरिक संहिता। क्या इससे एक देश, क्या एक इस कानून, क्या एक इससे विधान। ठीक है, क्या इससे पेट भरेगा क्या? मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा इसमें? कुछ महंगाई कुछ कम होगी क्या? क्या हमें आपस में शांति से रहने में क्या इसमें सहयोग मिलेगा? इसमें क्या देश को आगे बढ़ने में रोजगारों का सृजन करना चाहिए। रोजगार इन्होंने ख़त्म कर दिए। जो दुगनी आय की बात कर रहे हैं, हमें तो आज तक कोई पता नहीं कौन सी दुगनी आई हुई है। दुगनी आय ना करके इस ज़मीन को उद्योगपतियों को देकर आपको मजदूरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप मजदूरी करो। किसानों ने यहाँ, अब मैं नोएडा की बात करूँ, मैं भारतीय किसान परिषद का अध्यक्ष हूँ यहाँ, और हम यहाँ धरने को चला रहा हूँ। आप ऐसे समझो, सच्चाई में ही किसानों की ज़मीन यहाँ औने पौने दामों में ले ली। आज हम अपने घरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भैया आपने हमारी ज़मीन ली, नोएडा खूब फला फूला, हमारे घरों को क्यों ले रहे हो आप? उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे घरों का अधिग्रहण कर लिया। कारण बताऊं आपको मैं? भ्रष्टाचार, नीचे से ऊपर तक। यहाँ लाखों किसान बसते हैं। यहाँ तो देखिए कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार कुछ है नहीं। बुलडोजर की सरकार उत्तर प्रदेश में, जिसके बारे में आप नोएडा में कह रहे हैं, वही आप ही के संगी साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं। 10 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आएगा तो वोट देंगे। बीजेपी 303 से 350 का टारगेट रख रही है, तो लोग कैसे माने कि लोकसभा 2024 का चुनाव हो, उसमें किसानों की प्रायोरिटी हो, आपके 10% मुआवजा का मामला नहीं है? ये कैसे लोग माने? यही तो लोग पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उनके पास तंत्र है ऐसा, लोगों की मानसिकता में बदलाव करने वाला। ठूस ठूस कर वो हमारे बड़े जो पहरेदार हैं, जो चौकीदार हैं, वो भी बोलते हैं कि एक झूठ को आप 10 बार बोलो, तो वो भी इसी रूट पर काम कर रहे हैं सारे। वो बुलेट ट्रेन भी आ गई है, सारे बहुत कुछ जो है। पहले वो आया था, एक जहाज़ आया था, ओहो आप लोगों ने बड़े उड़ाए थे वो, यहाँ से वहाँ तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऐसे उड़े थे वो, खूब उड़े थे। कुछ चीते भी आए, उस पर भी खूब मीडिया ने जो है, ये समझ लो कि खूब चीते दौड़ाए। मीडिया सही रूप में आम आदमी की मानसिकता को बदलने वाला ये ड्रामाबाजी है बस। आम आदमी का इससे तो आम आदमी के बीच में, इसीलिए तो देखिए यहाँ पे कौन आया, हम लोग तो कम से कम आके पूछ रहे हैं। ठीक है जी, ये मीडिया को हमेशा गाली देते हो। ये बहुत अच्छी बात है। क्या करें जी, जो जिसको एक सही भूमिका निभानी चाहिए थी, जब देश में विपक्ष थोड़ा कमज़ोर हो जाए तो उस समय मीडिया ही बचता है।
विद्वान लोग, समझदार लोग बचते हैं कि जो इस चीज़ को बचा के रखता है नहीं। अच्छा, ये समझदारी सिर्फ हम लोगों पर है, आप लोगों पर क्या था, आप लोगों पर नहीं है। जब वोट देने जाते हैं तो बीजेपी कहती है कि देखिए हम कितना भी करें, आपको आपका मुआवजा दें न दें, आपकी आमदनी दुगनी कराएं न कराएं, लेकिन वोट फिर भी आप हम ही को देते हैं। तो सरकार को लगता है आप उसका समर्थक हैं, आप खुशहाल हैं। वोट उसे हाँ? क्यों देंगे वोट उसे? 2024 का चुनाव बनाएगा। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है ना, जब फल पाता है, जब अच्छा कर्म करेगी सरकार तो वोट पाएगी। यानी क्यों पाएगी सरकार वोट? सरकार गूंगी बहरी है, इसके कान खोलने की दवा हमारे पास। हम खोल आए, अब भी पहुंच गए हैं लखनऊ। हमारी किसान भारतीय किसान परिषद की टीम गई है और यहाँ के चेयरमैन से स्पष्ट बोल गई है कि हम बैठे हुए हैं। हमने उनसे बोला था कि हम पैसे 90% काटा, हमें मूल में से जो हमें मुआवजा दिया कंपनसेशन 90% दिया, 10% काटा हमसे, फिर हमें 64 दिया। क्यों दिया? हमने तो नहीं मांगा, हम तो नहीं गए थे कोर्ट, फिर भी दिया आपने। अब उसमें से 10% काटा तो क्यों काटा? और जब काटा तो हमें क्यों नहीं मिल रहा 10%? वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन आपने इसी वक्त में जब पिछली बार आप लोग बैठे थे तो यही महेश शर्मा यहाँ से सांसद आप लोगों से बात किए, आप लोगों ने अपना धरना खत्म कर दिया। तो सरकार को लगता है कि भाई उनके लोग हैं, बातचीत करके सॉर्ट आउट कर देंगे। कतई न मान रहे। अब हाँ? काट की थोड़े दिन चढ़ती है। वागिब चढ़गी किसकी? पंकज विधायक की। वागिब चढ़गी कौन से? हमारे मंत्री की, सांसद महोदय की। अब हम उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो आ क्यों नहीं रहे हमारे पास? निकम्मे न्यू नहीं आ रहे। हम उनके घर भी न्योता दिया है। अब तुमने हमसे कह के हमारा अनशन तुड़वाया था और हमको यहाँ से उठाया था, अब हमारे कॉल कराया पूरे कर दो। वोट तो दोगे ना वो है जी, वोट तो दोगे। काहे को देंगे वोट? जब देंगे अगर हमारे काम करेंगे किसानों को तो वोट देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं देंगे। देखो सुनो, अब के महेश शर्मा जरूर हरानो है, ये किसान की गारंटी है। क्योंकि इनने हमारी कल अन्याय करे हो सारो कैसे जा भी टिकट मिले को या को MP को वो हरानो। बस अब बात सुन ले, यूँ था एक इनने अधिकारी भेजो, हमारे बारात घर में भेजो, 3 को इकट्ठे करे और जब जाके वायदा करे कोर्ट मत जाओ, हम तुम्हें यूँ ही देंगे 10%। ये आखिरी में चाचा और वोट दे मैंने मतलब इन बीजेपी वोट न अरे दे। अब समान नागरिक संहिता ले आएगी, हिंदू मुसलमान का हिसाब हो जाएगा, तब तो वोट दोगे। मुसलमान पे हम ज्यादा जीत अपना रहे आदमी हैं। मत लेंगे भैया। ये बात हम भी कुछ समझे हैं थोड़ा। साम दाम दंड भेद सारे किसान भी अब समझ गए, खाली सरकार ही नहीं समझ रही। हम भी समझे बैठे हैं, बहुत वकील है हमारी गैल भी, हमारे बच्चे वकील भी हैं। सब कुछ समझे बैठे। हमें तो मीडिया के साथ चाहिए, हमारी आवाज पहुंचा दो। कह दो, हमारी आवाज बाबा पहुंचा दो, बिल्डोजर मतलब से आपका कह दो, हम बाबा बिल्डोजर से कह दो कि किसान बैठे उन्हें देख ले, न्याय छोड़ ले। अगर तो सरकार खुले मनसू बनानी है, दुश्मन न हमारा। जब दुश्मन न है, अगर दुश्मन बन जाएगा फिर अगर जो अब के मतलब हमारे ये 10% न मिलो ना तो हमारी गारंटी है कि हम 90 हरा के भेजेंगे। एक चीज और है जी, हम न उठेंगे न झुकेंगे किसी हद तक भी। दिल्ली को कूच करेंगे। अभी तो हमने एक और भी प्रण करा, अभी तो एक ही बार हो गए। अगर चेयरमैन भी 10 बार बुलाएगा या बाबा बिल्डोजर बुलाएगा तो लखनऊ भी दूर नवाब, हमको रोड बढ़िया बन गया, हाईवे तो हो जाएंगे। और हो से बात नहीं बनेगी तो दिल्ली जाएंगे, कहीं भी जाना पड़े लेके रहेंगे। चलो ठीक है। आप लोग सर यहीं से हो, 81 गाँव। अच्छा ये बताओ, ये सब मुद्दा 10 महीने के बाद आप लोग भूल जाओगे और लोग फिर अब आ जाए कि UCC आ गया, राम मंदिर वहाँ आप दर्शन करने चले जाओ, अच्छे हाईवे जो बन गया है और वोटिंग का आधार उस पर होगा। 2024 में आपको लग रहा है कि ये सब मुद्दा किसान नौजवान क्यों होगा मंदिर पे? हमारे मुद्दों पे होगा चुनाव। जो हमारे मुद्दे हैं चुनाव उन पे होगा, उन पे वोट देंगे हम। राम मंदिर पे क्यों देंगे? राम मंदिर किसान पहले किसान नहीं। हिंदू है। अरे राम मंदिर से हमें क्या लेना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो लेना देना है। क्या क्या उसका मतलब क्या है? समान नागरिक संहिता नहीं जानते हैं? हाँ, जानते हैं हम, लेकिन अब नहीं है। जो संविधान से नहीं चल रहा है देश, अब बिना संविधान के चल रहा है। अब जो देश चल रहा है ये बिना संविधान के चल रहा है। अब भी तो संविधान से चल रहा है। नहीं, क्या एक आप देश नहीं एक चल- कानून हो जाएगा। अब किसान अब ये कानून नहीं है। आपका मुआवजे का मामला है, दूसरा वो सब कानून किसके लिए है? अब भी तो एक ही कानून है। अगर मैंने मर्डर कर दिया तो 302 का केस मुझ पे भी लगेगा, और अगर किसी मुसलमान ने मर्डर कर दिया 302 केस उस पे भी लगेगा। तो एक ही कानून हुआ ना। नहीं, हिंदुओं के लिए जैसे आपके संपत्ति के अधिकार का झमेला खत्म हो जाएगा, आपके बच्चों की शादी का मामला अलग खत्म हो जाएगा। अरे संपत्ति तो हमारे पास छोड़ी नहीं है किसान के पास। आज किसान सड़कों पे है, ये खिलाड़ी जो है वो सड़कों पे है,
आज जो है सरकारी मुलाजिम जो है वो सड़कों पे है, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही 12-12 महीने से, तो कैसे हिंदू पे वोट दे देगा हिंदू? अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार? किसान की सरकार होगी। हाँ भैया, किसान को चुनेंगे अब। जो हमारे हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये भारत कृषि प्रधान देश है और जो किसान के हित की बात करेगा किसान उसे चुनेंगे। और बात रही राम मंदिर की और बात रही राम जी की, राम स्वाभिमानी व्यक्ति थे, महापुरुष थे, उन्होंने हमें लड़ना सिखाया और ये हमारे करार है और हम भी स्वाभिमानी है, चाहे हमें वनवास क्यों ना काटना पड़े, इस बार हम अपना अधिकार लेकर किसान की बात तो यूपी लोग विधानसभा चुनाव के पहले किए, 13 महीने पहले क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? प्रचंड बहुमत की सरकार आई, किसान की नाराजगी के बाद आदमी ठोकर से ही सीखता है और ठोकर हम खा चुके हैं और इस बार हम वो भूल नहीं करेंगे, इस बार सूखड़ा साफ करके मानेंगे। जी। और जो नया कानून ला रही है सरकार, कह रही है कि उससे युवाओं को, हिंदुओं को, ऐसे कानून पहले भी आए, आपने देखा कि 13 महीने का आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली धुएं से ग्रस्त होगी, पूरा हरियाणा पंजाब पूरे हिंदुस्तान का किसान कौम एक है, कानून वापसी लेने पड़े, ऐसे कानून कितने आएंगे और कितने जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे कानूनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसान को। 2024 में किसकी सरकार है? ये जो किसान मैंने आपको बताया, जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। क्या भैया आपको भी लगता है कि किसानों की बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, जो किसानों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, उत्तर प्रदेश में भी वही राज करेगा। इसके अलावा प्रदेश पे तो बीजेपी क्या राज, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है, हमारा मुद्दा जो सोल्व करेगा हम वोट केवल उसको देंगे और किसी को वोट देने वाले हम नहीं हैं। अब की बार किसान सरकार होगी, उसके अलावा कोई सरकार नहीं बनेगी। मुद्दा केवल यही है और कोई मुद्दा नहीं है। तो किसान तो बीजेपी के लिए है ना? नहीं, किसी के लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। जो हमारा समाधान करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, जो हमारा समाधान करेगा हम उसके साथ हैं और किसी के साथ हम नहीं हैं। तो देखिए ये किसानों के बीच लोग हैं, किसान हैं और सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। 10% के मुआवजे को लेकर ये तमाम लोग नोडा अथॉरिटी के बाहर बैठे हैं और एक बार नहीं कई बार इन्होंने बैठा। आश्वासनों की वजह से, आश्वासनों की दौर से लोग फिर वापस उठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लेकिन सरकार और इन किसानों को लगता है कि सरकार को मुद्दा आम लोगों का नहीं बल्कि उनके एजेंडों का मुद्दा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, श्री राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 हो, ये तमाम मुद्दे इसलिए उछाले जा रहे हैं